मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगलवार का दिन है। 2024 अलविदा कहने की तैयारी में लोग इस बात के हिसाब किताब में जुटे हैं कि सेहत और कामयाबी के लिहाज से नया साल उनके लिए कैसा होगा। 2025 में ग्रह नक्षत्र का असर उन पर किस तरह से पड़ने वाला है। हुसैन, इसकी वजह है कि मंगल ट्रेंडिंग में है, मंगल वायरल हो रहा है। न्यूमरोलॉजिस्ट तो इसके पीछे पूरा का पूरा गणित भी समझा रहे हैं। वो ऐसे 2025 जिसको जोड़ने पर 9 बनता है और अंक ज्योतिष में 9 का स्वामी मंगल ग्रह है, जिनका रिश्ता बजरंगबली से है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और हनुमान जी तो रोग दोष दूर करने वाले माने जाते हैं। मीनाक्षी, आपकी बात बिल्कुल सही है। रोग दोष निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप अच्छी सेहत के लिए खुद कोशिश करेंगे, सही से अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि हनुमान जी को मेहनत करने वाले बेहद पसंद है। और जो ऐसा करेंगे उनको 2025 में सेहत, शांति, समृद्धि तीनों मिलेंगी। ज्योतिष को अपने आप में विज्ञान माना जाता है। वैसे लॉजिकली भी अगर सोचा जाए तो हेल्दी रहने के लिए रेगुलर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है, तभी बीमारियां दूर रहेंगी। आपकी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए, एनर्जी का लेवल भी इससे हाई रहेगा। किसी भी काम का फुल मोटिवेशन के साथ कर पाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। जाहिर है फिर रिजल्ट भी आपको मनचाहा ही मिलेगा। मतलब ये है कि हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखिए। नए साल पर बीमारियों के इस दुष्चक्र को तोड़ने का टारगेट बना लीजिए। इसमें सबसे ऊपर है डायबिटीज। इसके लिए 30 साल की उम्र से ही ब्लड शुगर टेस्ट करवाइए। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक, स्ट्रोक की वजह बनता है, तो घर पर ही बीपी मॉनिटर करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और वैसे वक्त के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तो इसके लिए बोन डेंसिटी टेस्ट यानी विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवा लें। थायराइड, उसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर किडनी फंक्शन टेस्ट, विटामिन B12 टेस्ट बहुत जरूरी है। और योग वर्कआउट करते रहेंगे तो रूटीन टेस्ट में आपको आपके जो बायोमार्कर्स है वो हमेशा परफेक्ट मिलेंगे, लेवल पर मिलेंगे। तो 2024 को अलविदा कहने के साथ बीमारियों को भी आज ही बाय बाय करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये सब कुछ कैसे होगा, हम चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, आज सूर्योदय से न हुआ हो, योग हमारा अखंड प्रचंड रूप से जारी है। रोज सूर्य नमस्कार करना है और सूर्य नमस्कार करके सूर्य की तरह तेजस्वी रहना है। हमारे जीवन के पथ प्रकाशमान हो, हम ज्ञान की ज्योति से, भक्ति की ज्योति से, पुरुषार्थ के प्रकाश से प्रकाशित रहे। और इसके लिए रोज इंडिया टीवी पर, जैसे हमने कहा, कल योग का रेजोल्यूशन, योग के संकल्प व्रत प्रण के साथ योग का व्रत, योग की प्लेज ओथ हमने सबको दिलाई कि रोज 10 बार सूर्य नमस्कार करना है। और सबके साथ हम भी करते हैं। और अमित जी, हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी के साथ साथ पूरा देश हमारे साथ योग करता है। तो ये तो सूर्य नमस्कार तो रोज करना ही करना है। ये तो पावर योगा का हमारा एक सेशन हो गया। अभी शुरू हुआ है, हुआ नहीं है। यहाँ से शुरुआत करें, यहाँ से शुरुआत करें, यहाँ से शुरुआत करें। एक बार योग का घनघोर तप, सुबह सुबह पसीना बहाते पूरा, हम उसमें कोई कसर मसर नहीं छोड़ते। धीरे धीरे स्टार्ट करके फिर वेग पूर्वक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 10 बार से शुरुआत तो करें ऐसे। और फिर बजरंगबली का नाम लेकर के हनुमान बैठक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 10 बार ये। और सुनो, ये तो आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है, तो सबका मंगल हो, इसके लिए ये साधारण दंड तो रोज लगवाते हैं, ये मिश्र दंड भी लगवाते हैं। आज ऐसे
कैसे लगानी है? 100 बार तक यहाँ पहुँचना है। कैसे? देखो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 करके 4 बार में 100 बार। आप 25 में पहुंच गए, दुनिया थोड़ी पिछड़ गई है। दंड लगानी है, धीरे धीरे लगा लो, इतनी तेजी से नहीं होता था। ऐसे आप जल्दी पहुंच गए, थोड़ा आपकी जी रफ्तार मेरे भाई, ज्यादा तेज है। 25 करके 100 बार। बहरहाल स्वामी जी देखिए, नया साल शुरू होने वाला है और 100 इस बार। बीतते हुए साल में यानी साल 2024 के साथ ही हर कोई ये चाहता है कि बीमारियां भी पीछे छोड़ दी जाएं, ताकि नए साल को नए तरीके से फिट अंदाज में शुरू किया जाए और पूरा साल हेल्दी रहा जाए, क्योंकि हर खुशी तभी है जब सेहत साथ है। तो सबसे पहले स्वामी जी, एक हेल्दी शरीर के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए पूरा जो एक पैकेज है जिसको आपने शुरू भी कर ही दिया है, रोज 10 योग कौन कौन से होने चाहिए जो हर कोई अपनी लाइफ में अगर शामिल कर ले तो 25 26 27 28 गिनता चला जाएगा और वो वैसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल फिट, बीमारियों से मुक्त। तो देखो, कम से कम 5 दंड, साधारण दंड। 1 ये होले होले करते हैं, तेजी से करते हैं तो कुछ लोग पीछे छूट जाते। 1 ये 5 दंड लगानी है। दंड ही ये 2 लगा लेते हनुमान दंड, होले होले स्लो मूवमेंट में चल रहा कार्यक्रम। ये 2 ऐसे। मेरा तो मन कर रहा है आज हुसैन जी को भी सिंहासन से नीचे उतार दें। ये 2, फिर ये 3 पार्श्व दंड, ये ऐसे, ये ऐसे 3 ऐसे, फिर 4 में पैर पीछे छुटाए। 1 2 3, ये चौथी दंड ऐसे, ये और ऐसे और ऐसे, और फिर देखो ये तो बड़ी इजी है, ऐसे, ये ऐसे। इसको मिश्र दंड कहते हैं। नीचे ऊपर वापस। 5 दंड, 5 कम से कम आसन, मंडूक आसन, ये सबके लिए जरूरी है। तो 10 का पैकेज में 5 आसन, 5 प्राणायाम, 5 व्यायाम। 15 में पूरा होगा, वह 10 में नहीं होगा। मंडूक आसन, मुट्ठी बांध के हथेली पर हथेली ऐसे, ये मंडूक आसन। और थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल है ना, तो योग मुद्रासन भी हो जाएगा। ऐसे ये हो गया मंडूकासन, योग मुद्रासन। और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है गोमुखासन। बाएं पैर नीचे, उसकी एड़ी पर ऐसे बैठ जाएंगे, और देखो जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से ऐसे लिया, और हो सके तो मूल बंद बंद लगाओ। देखो कितना टीवी पर देखने में जितना सुथरा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा, करने में आनंद आएगा। ऐसे देखो, ऐसे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, ये तो कम से कम सबको बैठ करके ये मंडूकासन, गोमुखासन, लेट करके ये पवन मुक्तासन, ऐसे ये उत्तान पादासन, ऐसे ये, इतना तो सबको करना है। ये 5 आसन हो गए सबके लिए। फिर इतना करते करते कब हमने आपके साथ अपने 4 साल पूरे कर लिए पता ही नहीं चला। मैं बहुत पुराने YouTube पर जाकर रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग, उस वक्त तो कोरोना का दौर था, उसके वीडियोस देख रही थी
और ये महसूस करी थी कि हमारी ये यात्रा, हमारी ये योग की जर्नी कितनी अच्छी रही है स्वामी जी। लेकिन एक बात जो आप तब भी समझाते थे और आज भी समझाते हैं कि जो लोग योग नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, वो अपने साथ कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये तब पता चलता है जब गंभीर बीमारियां उन्हें जकड़ लेती हैं। ऐसे लोगों को तो पहले एक बार फिर से संकल्प दिलाने की जरूरत है। जैसे हुसैन कहते कि साल दर साल बीतते चले जाएंगे और उम्र का पता नहीं चलेगा अगर आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे। स्वामी जी, और ये 9 नंबर की बात है और हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं जो बल के देवता हैं, जो शक्ति के स्वामी हैं। स्वामी जी, ऐसा शरीर, ऐसी बुद्धि और ऐसा संकल्प भी अगर हम हासिल कर ले तो वाकई में ये धरती हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगी। ये कैसे होगा? एकदम ठीक करे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्याम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी जैसा बल, बुद्धि, विवेक, उसको पाने के लिए 5 आसन का पैकेज बता दिया। अभी 5 आसन बच्चों के लिए बताए, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, और देखो ये उष्ट्रासन। अच्छा, पीछे से भी गुरुकुल से बच्चों की आवाज आ रही है, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कम से कम 5 आसन मेरुदंड के लिए व्रत ले ले कि भाई 5 आसन। कितने भयंकर कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क का होले होले ऐसे, ये भुजंगासन ऐसे और ऐसे। कितना इजी है ये सब, होले होले करा रहे। कुछ लोग जब तेजी से करते हैं ना, अरे बाबा अपने बस की बात नहीं, वो हथियार डाल करके बैठ जाते हैं ना। भुजंगासन, सलभासन, होले होले ऐसे व्रत ले। मैंने व्रत लिया था 50 साल पहले, आपने तो 4 साल कब पूरे हो गए, अब 5वें में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस अभी अभी शुरू ही हुआ था। इंडिया टीवी पर ये योग का आंदोलन, योग की मुहिम, कल की बात योग की लगती क्रांति, और अब इससे सारी दुनिया में आ रही है शांति। तो जिनको मेरुदंड की समस्या है वो ये 5 आसन कि भाई ये मरकट आसन तो करना ही करना है, भुजंग आसन तो करना ही करना है। और देखो कितना अच्छा लगता है ना जब अपना तन, अपना मन, अपने विचार अच्छे होते हैं, जब अंदर से सुकून मिलता है ना, शांति मिलती है ना, सुख, शांति, संतुष्टि, तृप्ति, यही तो हम चाहते हैं। कुछ लोग दारू पी के, नशा करके सोचते हैं कि हम संतुष्ट हो गए, हम कहीं खो गए अज्ञात में। थोड़ी देर की बेहोशी, फिर वही संघर्ष, वही चुनौतियाँ, फिर वही संकट और समस्याएं, उनसे रूबरू होना पड़ता है। तो भाई ये कुछ देर की भूल भुलैया से बात नहीं बनेगी। जिंदगी को तो पूरे शिद्दत के साथ, शौर्य, वीरता, पराक्रम के साथ जीना पड़ेगा। तो जिनको भी कमर में दर्द है उनके लिए भी पैकेज बता दिया है। अब बच गए हमारे मोटे ठाड़े भाई खा पी करके, जिन्होंने अपना वजन क्विंटलों में बढ़ा रखा है। कोई 80-90 किलो के, इन्होंने पूरा शतक लगा लिया, कुछ तो उसके भी पार चले गए हैं। 100 के पार, 100 के पार आयु में जाना है, शतायु दीर्घायु होना। पश्चिम शरदा सतम जीवेम शरदा सतम शृणुयाम शरदा सतम प्रब्रवाम शरदा सतम अधीना श्याम शरदा सतम भूयश्च शरदा सतात। तो उसके लिए मैंने कहा शतायु, आयु में शतायु होना है, वेट में शतक नहीं लगाना है। तो इसके लिए ये अभ्यास करें लेट करके। तो 5-5 का पूरा पंच बता दिया है। ये पंच मारेंगे स्वामी जी, तो एक मोटापा को बीमारी भगा ऐसी देंगे। है एक पैर से कर ले या जिसने दोनों पैरों पिछले से कर साल ले। और बल्कि गुजरे हुए बहुत सारे सालों में बैठ करके दो अभ्यास। बहुत लोगों को परेशान किया। जी, और जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो आपसे बार बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि आप मिठास वाली चीज़ लेते हैं कि शुगर फ्री लेते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ का मामला है स्वामी जी, बड़ा ख़तरनाक है। 8 करोड़ के लोग करीब डायबिटिक हैं भारत में, और सर्वे ये कह रहा है कि 2030 तक ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा।
तो स्वामी जी, आप लंबे वक्त से कहते रहे कि डायबिटीज तो क्योर की जा सकती अरे है, साहब। फिर ये आंकड़ा कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा, और कंट्रोल कैसे करना है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है? देखो, आंकड़ों के नाम पर झूठ पहले तो बोले 10% लोगों को डायबिटीज है, 10% प्री डायबिटिक है। चलो, अब कम से कम जो है उल्टा कान पकड़ के ही, सीधा तो ऐसे पकड़ लिया जाता, उल्टा पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जो है अब मानने तो लगे कि हर दूसरा व्यक्ति नहीं, 3 में से 2 आदमियों को डायबिटीज होने की संभावना होगी। 3 में से 2 को। 150 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ को डायबिटीज होगी। कैसे देश तरक्की करेगा? हम कहते हैं हमें भारत को विश्व गुरु जगत गुरु बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। अरे विकास तो देखा जाएगा, तो अपना आत्म विकास कर ले। हैं? तो यदि योग ना किया, आत्म विकास के बिना भारत का विकास, विकसित भारत का सपना अधूरा है। और यदि हमने आर्थिक शक्ति बढ़ा भी ली और हमें बीपी हो रखा, हमें शुगर हो रखा है, कभी भी हार्ट अटैक हो करके जीवन लीला खत्म हो सकती है, कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कभी भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कभी भी पता लगा टेस्ट कराया तो ये तो कैंसर निकल आया, ये तो लीवर 80-90% काम करना बंद कर दिया, किडनी 80-19% काम करना बंद कर दी, 80-90%। अरे अब रात को सोना तो चाहते हैं, घर तो बना लिया लाखों करोड़ों का, 10 एकड़ का 100 एकड़ का फार्म हाउस तो बना लिया, बेड भी खरीद लाए, एक ने बिस्तर बना रखा था। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, बहुत बुरी हालत है। ओहो, पैसे से बिस्तर तो ला सकते हो, लेकिन नींद कहां से लाओ? नींद आएगी अच्छी योग करके। भोजन तो मिल जाएगा पैसे से, भूख मिलेगी योग करके, भूख मिटेगी भी योग करके। तो हो क्या रहा है, आदमी को नींद नहीं आ रही, सो रहा है, तो फिर रात को मुताई लग रही है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई, तो डायबिटीज तो ठीक होगी मंडूक आसन से। और मंडूक आसन के साथ थोड़ा योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी कर लें। खीरा, करेला, टमाटर एक एक ले लें, उनका जूस बना के पी लें खाली पेट, मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रेट, और मंडूक आसन के साथ देखो ये वक्रासन भी कराते हैं। तो लोगों को रात को, जिनको बहुत पेशाब आ रहा है, बार बार उठना पड़ रहा है, बेचारे की नींद पूरी होती नहीं, 1-2 घंटे में नींद खुल जाती है, फिर आती ही नहीं है। चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि तो बताया ही था हमने, और विस्तिंदुक का प्रयोग, चंद्र प्रभा, गोक्षरादि, विस्तिंदुक एक एक ले लें, और जो है कपाल भाती कर लें, मूल बंद, उड्डयन बंद लगा लें, या पॉइंट दबा लें हथेली के बीच में छोटे उंगली पर, प्रोस्टेट भी ठीक। और लो ये डायबिटीज भी बता दिया, उसका भी खात्मा। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। पूरी दुनिया में एक प्रायोजित झूठ बोला गया मेडिकल माफिया के द्वारा, और वो क्या था? वो झूठ था कि देखो, हाथ घूम करके देखना, इधर हुसैन भाई देखो, घूम के ऐसा आया, ऐसे पैर से लगना चाहिए, जो ये है परफेक्शन। अरे बोले बाबा इतना कहाँ होगा? नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो कर लो। तो स्वामी जी, हमें देखने वाले लोग खाते पीते घर के भी तो हैं। इसके कारण से देखो, आप ऐसे बोल रहे जैसे स्वामी जी को खाना नहीं मिलता। डायबिटीज से हुसैन भाई बहुतों की आंखें गड़बड़ हो रही हैं, तो आई ग्रिट, कान गड़बड़ हो रहे हैं, ईयर ग्रिट, ब्रेन नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, पूरा ताना बाना अंदर से हिला पड़ा है, पूरा कंकाल हिला पड़ा है, तो क्या करे? न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, और किडनी गड़बड़ है तो चंद्र प्रभा तो बताई थी, गोखरू धनिया का पानी पी लें। तो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी नहीं होगी। शरीर में अंदर से कमजोरी है तो अश्वगंधा या अश्वशिला ले लें। अश्वगंधा पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए शतावर, ये तो जिसको कहते हैं शक्ति की परम औषधियां। आज मंगलवार भगवान बजरंगबली का दिन है, बलम उपास, जिनको कमजोरी है अश्वगंधा, पुरुषों के लिए, माताओं के लिए शतावर। आज बच्चों के लिए बालप्रास भी बताने वाले हैं, एक एक करके जड़ी बूटियां इधर आ रही है। अपने बच्चों को बलवान, प्रज्ञावान, संस्कारवान, चरित्रवान, महान बनाइए, तब मेरा भारत महान बनेगा। ये बड़ी जबरदस्त जड़ी बूटियां हैं। अपने घरों में ऐसे हेल्थ टॉनिक, आप बाजार से थोड़ा सा आंवला लेकर के आइए, और आज
बहुत बड़ी रेसिपी बताने वाला हूँ आपकी भी दोनों बेटियों के लिए, मेरी बहन मीनाक्षी जी, और साथ में कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करें डायबिटीज के पेशेंट। जी स्वामी जी, एक और विषय ले लेती हूँ। हाइपरटेंशन कई बीमारियों की वजह बनता है और ये समय समय पर आप समझाते आए हैं, और जिनका बीपी लगातार हाई रहता है उनके तो ऑर्गन्स पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। अब चाहे बीपी हाई हो या फिर लो हो, उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए स्वामी जी? पहले तो हाई बीपी के लिए। हाई बीपी के लिए अनुलोम विलोम तो रामबाण है, ये बहुत जबरदस्त है। ये डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी जरूरी है, या हाई बीपी के लिए भी जरूरी है अनुलोम विलोम। अचानक ब्रेन स्ट्रोक होना हो किसी को, अचानक पैरालिसिस, बहुत से लोग रात को सोते हैं और सर्दियों में बहुत होता है लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, और फिर पैरालिसिस हो जाता है। तो और ये बीपी से भी ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक भी होता है, और बहुत से तो उसमें मौत के आगोश में समा जाते हैं। तो अचानक किसी को पता लगा, अरे सुबह उठे तो मुंह टेढ़ा मिला, कुल्ला कर रहे तो पानी एक तरफ से निकल रहा है, ये हुआ क्या? तो अनुलोम विलोम बीपी के लिए, अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत, ओम, ये 3 और ये 2 प्राणायाम, शीतली शीतकारी। और इसके लिए एक बहुत अच्छा आसन है, इसका नाम है शशकासन। आगे झुके, 2 तरह से किया जाता है, घुटने पंजे पास में ऐसे झुके, ऐसे पेट छाती ऐसे देखो, जंघाओं से घुटनों से छू गई। फिर दूसरे में ऐसे ये पैर खोल दिए, देखो ऐसे ये खुले हुए, और ऐसे पेट और छाती जमीन पर टिक गए। ये दूसरा अभ्यास, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे ऐसे झुक गए, इससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। ऐसे भी बोलो मामा जी आप तो किधर भी झुक जाते हो, तुम भी झुक जाओ। बोले मामा जी माल पानी बहुत खा रखा है, अभी बता रहे थे हमारे हुसैन भाई, हाँ कुछ खाते पीते घरों के लोग हैं, हाँ हम तो भिखमंगे हैं, भिखारी हैं। नहीं भाई, हम भी अच्छी चीजें खाते पीते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, मालप्राश खाते हैं, घी दूध पी खाते पीते हैं, लेकिन उतना ही खाते पीते हैं जितना पचाते हैं, खा पी करके गुड़ गोबर नहीं करते। बोले ये हाँ खाते भी और पचाते हैं। बहुत सौ का तो खाना पैखाने में निकल जाता है, खाया पिया किसी काम में आता नहीं है। तो देखो हमको ना बीपी है, ना शुगर है, ना मोटापा है, ना स्ट्रेस है, खूब बढ़िया जबरदस्त नींद आती है, खूब बढ़िया भूख लगती है, पेट भी अच्छा है, वेट भी अच्छा है। और देखो एक बहुत जबरदस्त अभ्यास है ये मरकट आसन, ये बीपी के लिए है। ऐसे ये एकदम रिलैक्स कर देता है। और इसके बाद फिर शवासन भी, शवासन एक तो लेट करके किया जाता है, ऐसे ही देखो ऐसे लेट गए और लेट करके संकल्प पूर्वक देह को शिथिल करना है। और ये सत्य है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि आत्मा हम। तो ऐसे साक्षी भाव से आत्म भाव में आत्मरति हो जाए, आत्मराम हो जाए। और ऐसे जो आत्म भाव में प्रतिष्ठित रहते हैं मेरी बहन जी, उनको फिर ये ब्लड प्रेशर होता ही नहीं है। और देखो दूसरा कोई अपने ऊपर आरोप लगाए तो कितने दुखी हो जाते हैं। हम स्वयं पर मिथ्या आरोप लगाते रहते हैं, हम रोगी, हम दुखी, हम दरिद्र हैं, दीनहीन हैं। अरे नहीं, तू आत्मा है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू महावीर है, तू नानक है, तू गौतम कणादे से। चलिए, अगर बीपी हाई है तो उसका क्या इलाज है वो स्वामी जी ने आपको बताया। बस मरकट आसन जो है वो अगर ऑफिस में बीपी हाई फील हो रहा तो ऑफिस में नहीं करना है मरकट आसन, कि पता लगा आपने बॉस के केबिन के सामने ही जो मरकट आसन शुरू कर दिया तो मुसीबत आ सकती है। अनुलोम विलोम कर सकते हैं। हाँ, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बॉस के ऑफिस के सामने मरकट आसन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हुसैन स्ट्रेचिंग भी कैसे करेंगे? लगेगा ये अपनी बाजू आजू चढ़ा के क्या करने आ रहे हैं। उससे थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे साहब। अच्छा स्वामी जी देखिए, तो ना ये ताड़ासन कर सकते हैं, ये अच्छा है बीच बीच में जब ऑफिस में समय मिले, ये बड़ा अच्छा है। स्वामी जी पिछले बीते हुए साल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपकी नज़रों के सामने भी गुजरे
जब कोई डांस कर रहा है, कहीं कोई प्ले हो रहा है, कहीं कोई नाटक का मंचन हो रहा है, रामायण का मंचन हो रहा है और कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेल हो गया और बंदा इस दुनिया से चला गया। तो स्वामी जी, हेल्दी हार्ट के लिए एक छोटा सा यौगिक पैकेज करवा दीजिए ताकि दिल भी ज़रा मजबूत रहे। नए साल में दाखिल होना, धमाके भी काफ़ी होने हैं अभी। हेल्दी हार्ट के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये हेल्दी हार्ट के लिए बता रहे हैं। ये ऑफिस में भी कर सकते हैं, आप बता रहे थे ऑफिस में मरकटासन नहीं करना, नहीं तो पता लगा बंदर घुड़की मारेगा बॉस। तो ये बड़ा अच्छा है। और ये ऐसे, ये हार्ट के लिए बड़े अच्छे हैं। ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे वृक्षासन, ये बड़े अच्छे अभ्यास हैं। तो हल्के हल्के अभ्यास बड़े अच्छे हैं, बस करने की ज़रूरत है। इतना भी ना हो तो मैंने कहा ये अभ्यास तो अवश्य करें। ऐसे 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 ऐसे, और फिर देखो बैठ करके भी अभ्यास हो जाते हैं। अच्छा, ये दिल की सेहत, ये वाला जो एक्सरसाइज है स्वामी जी, गोमुखासन तो हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। इसकी खूबी खान साहब को बहुत पहले पता चल गई थी, इसीलिए वो पूरी दिल के दुनिया मामलों को के अपनी जानकार बाहों काफी में। बड़े कहे जाते हैं। वो अक्सर अपनी फिल्मों में यूं उनके दिल में क्या गुजर रहा है और एक्टिंग क्या करें और हकीकत में क्या है, उनकी दिल के उनसे पूछो। हमारा दिल जो है वो बेगाना नहीं है, किसी पर दीवाना नहीं है, वो सब पर दीवाना और वो परम प्रभु का दीवाना है। और देखो ये फिर बाद में गीत गाते रहते हैं, इन हुस्न वालों से, इन प्रेम करने वालों से सावधान रहना रे। फिर मामला गड़बड़ा जाता है। तो देखो ये मामला है हार्ट का, तो देखो गोमुखासन, खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी, 3 चीजें इस पूरे शरीर को अंदर से शुद्ध कर देती है। ये आज मैं बताना चाहता हूँ। एक अर्जुन की छाल दालचीनी, दूसरा गोधन अर्को, तीसरा लौकी का जूस या लौकी का सूप, सर्दी है तो सूप पी लेना। और देखो, और अनुलोम विलोम तो अवश्य करना। हमने ऐसी करोड़ों लोगों को इजेक्शन फ्रैक्शन उनका बढ़ाया। कार्डियोग्रिड 2-2 खिला देते हैं सुबह शाम, और ज़्यादा हार्ट कमज़ोर हो तो आयु प्राइम भी खिला देते हैं। ये पॉइंट दबा देते हैं, ऐसे कपालभाति करते करते पॉइंट दबाते हैं, फिर अनुलोम विलोम कराते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है, पेसमेकर की जरूरत नहीं, बाईपास की जरूरत नहीं, नेचुरल बाईपास हो जाता है, एंजियोप्लास्टी की भी जरूरत नहीं, अंदर का कैल्सिफिकेशन निकल जाता है। मैंने अभी बताया लौकी का सूप या लौकी का जूस, हाँ, और अर्जुन की छाल दालचीनी से हार्ट इनलार्ज हो वो ठीक हो जाता है। और मेरी पल्स रेट 50 से 55 के बीच रहते हैं। जब एक्टिविटी करता हूँ तब 60 आते हैं। मैंने सुपर हेल्दी हार्ट है, हाँ, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV 100% परफेक्ट। और दौड़ लगाता हूँ 5 से लेकर के 25 किलोमीटर तक। एक बार दौड़ लगानी पड़ेगी पूरे नोएडा की, और उसमें फिर जो है प्रथम आएंगे हमारे हुसैन जी। हम जो है आपके पीछे रहेंगे, जिससे कि हौसला मिलता रहे सारी दुनिया को कि आप भी प्रथम रह सकते हो। मतलब आप दौड़ाएंगे मुझे। ठीक है स्वामी जी, हार्ट के लिए दौड़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है स्वामी जी। नहीं स्वामी जी, एक बार ये योग का जो है अनुष्ठान इस तरीके से होना चाहिए पूरे नोएडा में, योग लोग बड़े मैराथन। जागरूक होंगे। योग मैराथन, रनिंग योगा, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हुए योगा मैराथन करेंगे। ठीक आइडिया है स्वामी जी। हमने मोटापे की बात कर ली, हमने शुगर की बात कर ली, बीपी की बात कर ली। अब एक छोटी सी जो तितली जैसी ग्लैंड है, थायराइड, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये खामोशी के साथ अगर ये गड़बड़ हो जाए मामला तो बहुत सारा नुकसान बदन को करती है। 25 ग्राम की ये तितली 250 ग्राम तक की हो जाती है बोतों की, फिर फूल की, और फिर T3 T4 TSH गड़बड़ा जाते हैं। आदमी या तो बहुत मोटा या बहुत दुबला, फिर आंखें बाहर निकलने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं, और आंखों के नीचे भी आंखों सफ़ेद सफ़ेद दाग से हो जाते हैं, और आदमी अपना ब्रेन का, बॉडी का बैलेंस खो देता है।
चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलने लगता है, इम्यूनिटी डाउन चली जाती है, सर्दी बहुत लगती है ऐसे लोगों को। और देखो यहाँ तो ऐसे बैठे हुए एकदम दिगंबर। सुबह सुबह से धोखनी चलाया करें भस्त्री का, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबाया करें, ये भी हाथ में भी पैर में भी ये पॉइंट। और थायरोग्रिट धनिया के पानी के साथ कपालभाति और उज्जाई, गले से आवाज करते हुए श्वास भरना है। आधा मिनट से 1 मिनट तक होल्ड करना है। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, उज्जाई आधा से 1 मिनट। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी, 1 महीने में तो हो ही जाएगा 1 मिनट तक। होल्ड करके आधा से 1 मिनट में ऐसे छोड़ो। फिर सिंहासन ऐसे 5 बार से लेके 5 मिनट तक। फिर ये मत्स्यासन ऐसे, और सर्वांगासन हलासन हो जाए तो बात ही क्या है भाई, बात ही बन जाएगी। ये हो गया हलासन। और फिर देखो फ्रीज की, अब तो आजकल तो फ्रीज बंद है लोगों के। फ्रीज की चीजें ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा खट्टी, ये जो जंक फूड, फास्ट फूड, अटरम सटरम, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग और ईटिंग के नाम पर चीटिंग। बोल एक दिन चीट डे। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और ये सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग प्रकार की जो पोस्ट डालते रहते हैं ना, और लोगों के जीवन को खतरे में धकेलते रहते हैं। ऐसे इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और सोशल मीडिया गूगल गुरु से बच के रहना। सही गुरुओं के, समर्थ गुरुओं के। अब ये गुरु बन गए भाई, आप ही हुसैन भाई, अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये हमारे योगा गुरु भी बन गए। अच्छे एंकर तो हैं, थैंक यू आपको। अभी लाइसेंसिंग बाकी, सही लोगों की सलाह पर चले। खैर, नहीं अभी वो सर्टिफिकेट भी देने वाला हूँ डॉक्टरेट का पतंजलि यूनिवर्सिटी से। स्वामी जी, नए साल में फिटनेस मूल मंत्र रहेगा। हमेशा मूल मंत्र फिटनेस ही है, लेकिन जिनका अब तक फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं था वो अब से मूल मंत्र बना ले। लेकिन एक सवाल बार बार स्वामी जी पूछा जाता है कि किडनी की परेशानी जिनको है, या जिनकी किडनी फेल हो गई है, एक किडनी फेल हो गई है, क्या वो योग के जरिए आगे की जिंदगी सेहतमंद तरीके से जी सकते हैं? अरे किडनी के लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, 99% लोगों की 1% अपवाद हो जाए को मैं उसकी एक्सेप्शन तो सब जगह चलता है। 99% लोगों की किडनी को खराब होने से बचा लेते हैं। हाथ में दोनों में ये दोनों पॉइंट, और पैर में भी यही पॉइंट, पैर की तलवे के बीच में और छोटे उंगली के ऊपर। और ये कपालभाति प्राणायाम, मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि, और गोखरू धनिया का पानी, रिनोग्रिट। और रिनोग्रिट को किससे देते हैं? औषधि के साथ। अनुपान किसका? फिर खान पान, लौकी की सब्जी और जौ का आटा। अनुपान नीम के, पीपल के पत्तों का रस, उसमें कासनी, उसमें वरुण छाल, गोखरू के साथ साथ पुनर्नवा और पंचत्रिण, ये सब दे देते हैं। और रिनोग्रिट खिलाते हैं तो लोग डायलिसिस से भी छूट जाते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट से भी बच जाते हैं। मैंने जिनका 8 से 18 तक पहुंच चुका था क्रिएटिनिन, उसको भी रिवर्स किया है। वी हैव एविडेंसेस, वी हैव साइंटिफिक मैकेनिज्म, वी हैव रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट फॉर किडनी। स्वामी जी, दिल एक है, लीवर एक है। किडनी खराब हो गई थी रिनोग्रिट से। 80-90% जिनका लीवर खराब हो गया था उनको लिवोग्रिट। ये किडनी 2 क्यों दे दी ऊपर वाले? जी मेरे भाई, सुबह सुबह मूली जरूर खाएं, सलाद के रूप में मूली खाएं, मूली की भाजी खाएं। स्वामी जी, ये मैं कह रहा था कि दिल तो एक ही दिया ऊपर वाले ने, लीवर भी एक ही दिया, और भी कई सारे ऑर्गन्स हैं वो एक हैं, दिमाग भी एक ही है। ये किडनी 2 क्यों दे दी हमें? इसलिए यदि पता था कि मनुष्य आड़ कबाड़ खाएगा, जंक फूड खाएगा, फास्ट फूड खाएगा, बर्गर, पिज़्ज़ा और पता नहीं कि इधर उधर की चीज़ें, दारू दप्पड़, और ये जितने भी पोल्यूशन, जितना भी ये ड्रग एडिक्शन, ये सब हमारी किडनी पर असर करता है।
सारी चीजें किडनी को फिल्टर करनी पड़ती हैं। अब देखो इतना ही नहीं, एक्सेस शुगर हो गया तो किडनी पर प्रेशर आता है, एक्सेस बीपी हो गया तो किडनी पर एक्सेस प्रेशर आता है। तो हमने अनहेल्दी प्रोटीन पाउडर आदि खा लिए, इसलिए हमने न्यूट्रेला के हेल्दी आइसोवेदा वेव प्रोटीन और ग्रीन प्रोटीन मैन सुपर फूड वुमेन सुपर किड सुपर फूड और जो है स्पिरुलिना उपलब्ध कराए। एक्सेस प्रोटीन खा लिया, अनहेल्दी प्रोटीन खा लिया तो किडनी पर प्रेशर आता है। आफत में बेचारी छोटी सी 9 सेंटीमीटर की किडनी है, उसी की जान आफत में रहती है। उसके लिए कपालभाति जरूरी है, उसके लिए सुबह सुबह पानी पीना जरूरी है, ये थोड़ा सा पॉइंट दबाना जरूरी है, मूली खाना जरूरी है, सुबह सुबह मूली खाएं, उसमें थोड़ा फ्रूट्स खा लें, अनार पपीता सेब अमरूद आदि मिक्स करके सुबह सुबह यही नाश्ता किया करें। 100 साल तक किडनी अच्छी रहेगी। मैं तो यही करता हूँ, देखा कितना टनाटन रहता है सब मामला। अलग मरे जा रहे रे मेरे रामा भगवान। सबको जड़ी मूली खिलाओ, और जड़ी मूली हम रोज बताते रहते हैं, आज भी जड़ी मूली का कार्यक्रम इधर भी चल रहा है। ओहो, अभी इसके बारे में भी बताएंगे। आज हमने बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है रामबाण के लिए भी, और ज़बरदस्त तरीके से अगर जीना चाहते हैं ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी, खात्मा करना है तो योग अपना लीजिए, वर्कआउट कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए, फिर देखिए ज़िंदगी का मज़ा क्या है। स्वामी जी, नए साल पर फिट रहने की बात तो हो ही रही है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लंग्स को कैसे हेल्दी रखा जाए। तो प्राणायाम की महिमा लंग्स के लिए कितनी बड़ी है, ज़रा वो समझाइए, उसके बाद फिर रामबाण की तरफ बढ़ेंगे। और ठंड में बेचारा और ये लंग आफत में आ जाता है। तो 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, इससे जुड़ा हुआ सर्कुलेटरी ट्रैक, इससे जुड़ा हुआ हार्ट, और उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम, 37 ट्रिलियन सेस्ट, चक्र नवद्वार, सब अच्छे रहेंगे भस्त्री का। फिर स्वास्थ्य ब्रोनकोम लेना जिनके फेफड़े कमजोर है, स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी काढ़ा, जबरदस्त चीजें, च्यवनप्राश, और आज बालप्राश भी बताने वाले हैं। देखो ये कपालभाति, लिवर किडनी स्प्लीन इंटेस्टाइन पेन कैल्शियोट्रांस और लंग हार्ट, सब इंटरनल ऑर्गन्स, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम टनाटन हो जाती है इससे। और अनुलोम विलोम, इससे तो पूरे 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्ट चक्र नवद्वार ठीक हो जाते हैं, देह दिवालय शिवालय बन जाता है। और हमें कह रहा था ना, शिवो हम। नए साल पर 3 संदेश दिए देता हूँ। योग करना सुबह सुबह, दिन भर कर्मयोग अच्छे से कर पाओगे। सुबह सुबह योग करो, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ जीवन में चरई वेती आगे बढ़ते रहना। स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, सफलता विजय मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा। और एक एक व्यक्ति मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, नर से नारायण बनेगा। ये हमारी शुभकामनाएं हैं सबके लिए, और निर्भर भी रहेगा। स्वामी जी ऐसा करते हैं कि प्राणायाम जो है वो मीनाक्षी और अमित के हवाले करते हैं। हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और हम जरा आगे बढ़ते हैं स्वामी जी, वक्त हो गया है रामदेव के रामबाण का। चलो, तो स्वामी जी आज क्या खास तैयारी की है आपने? तो और ये आज की तैयारी पूछो मत साहब। देखो आज की तैयारी में ला, ये आज की तैयारी है। हाँ, उधर हो जा बेटा, हो गया। हाँ। चल रहा है कि नहीं चल रहा चूल्हा? हाँ, देखो ये आंवले की पिष्टी बनाई, आंवले की पिष्टी बना करके ऐसी हो जाती है आंवले की पिष्टी। आंवले की पिष्टी भूनते हैं तो ब्राउन कलर की हो जाती है। इसको गाय का घी देना भाई, गाय के घी में भूनते हैं। ये गाय के घी में जब पिष्टी को भूनते हैं और फिर ये पहले तो हमने च्यवनप्राश बताया था, आज कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। आज बालप्राश बता रहे हैं। तो ये गाय के घी में आंवले का पेस्ट बना करके उसको भून देते हैं। और बच्चों की सुपर इम्यूनिटी बनाने के लिए देखो, फिर ये चाशनी इसमें डालो बेटा। हाँ, ये चाशनी इसमें डाल देते हैं फिर। हाँ, और फिर चाशनी डाल करके, स्वामी जी, हाँ, डाल दो चाशनी पूरा, गुड़ की हाँ, है। करके डाल दो। और चाशनी डाल दी। ये खांड की चाशनी है मेरी बहन, ये खांड है ना, ये खांड डालते हैं, ये खांड की चाशनी बनाते हैं। और फिर इसके अंदर इतने द्रव्य डालते हैं, देखो ये इलायची, नाग केसर, बड़ी पीपल, वंशलोचन, तेज पत्ता, दालचीनी, चित्रक मूल। और फिर ये
डाल करके फिर इसके अंदर डालते हैं ऊपर से शंख पुष्पी, ये इधर शंख पुष्पी रखिए, ये शंख पुष्पी, फिर इसके अंदर डालते हैं अखरोट का पाउडर, इसमें डालते हैं फिर ये बादाम का पेस्ट और खजूर का पेस्ट, ये सब इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा हिला तो ले बेटे, बैठ करके थोड़ा इधर से आ करके ऐसे, हाँ ये देखो ये सब इसके अंदर डाल दिया। और बादाम का पेस्ट इसके अंदर डालते हैं, ये बादाम का पेस्ट, अखरोट का पेस्ट, ये सब डाल करके और फिर देखो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इसमें। फिर ये डालते हैं, मैं बताया अभी आपको, ये खजूर डालते हैं, खजूर का भी पेस्ट बना लेते हैं। ब्राह्मी शंखपुष्पी से लेकर के फिर गाय के दूध का कैल्शियम और एक शिवाल जिसको बोलते हैं ना, ये पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, इसको एल्गी बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, ये भी डालते हैं, ब्रेन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये खजूर का ऐसे पेस्ट बना लेते हैं, ये पेस्ट भी इसके अंदर ही डाल देते हैं और ये फिर तैयार हो जाता है। आहा हा, इतनी सारी कीमती चीजें तैयार पड़ी हैं हो स्वामी जी, जाता फिर तो है। क्या ही बन के फिर तैयार होगा। बाल प्राश। अच्छा, ये पकते पकते और- एकदम और- जब और जरा इसमें रह जाएगा, ऊपर से पानी उड़ केसर जाएगा डाल तो देते खाने हैं। के लिए तैयार है। तो इससे स्वामी जी तैयार होने देते हैं और हम जरा आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगाते लेकिन हैं। है बड़ा जबरदस्त जी, ये बाल प्राश। स्वामी जी, योग पंचायत को जो आपने चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। तो प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, छोटा सा बच्चा जो देखो, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें, हरियाणा के फरीदाबाद में योग पंचायत लगी है स्वामी जी। बच्चे कर रहे थे, लग रहा है उनकी टीचर करा रही सभी है। उम्र के लोग हैं। नागौर राजस्थान से तस्वीरें आई, सोमनाथ गुजरात से, ये ऐसे से इसमें भी सारी की बाजपुर। सारी महिलाएं हैं। बाजपुर उत्तराखंड से हाँ। तस्वीर, बिलासपुर से भी सारी यहाँ भी महिलाएं महिलाएं हैं। चलिए, यहाँ पूरा परिवार शामिल हुआ है मुंबई। योग पंचायत में। स्वामी जी, अब देहरादून आपकी से मुलाकात विजेता से करवाते हैं, जो बेस्ट वीडियो है वो आपको दिखाते हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ से ये वीडियो आया स्वामी जी, और प्रमिला बैरागी हैं आज की विजेता, और इसमें भी हर उम्र के लोग हैं, बड़ी छोटे बच्चे मुबारकबाद भी हैं। है। तो प्रमिला बैरागी के लिए भाई पहले तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और ये अच्छी बात है कि बहनें जो है वो योग में अब अग्रणी हो रही है। और अब आज का चैलेंज बच्चों के लिए होगा, क्योंकि बच्चों के लिए आज हमने ये बालप्रास बताया था, और बालप्रास खा करके च्यवनप्राश से भी ज्यादा पावरफुल है बालप्रास। क्या करवाएं अपने बच्चों को, ऐसे तो बालप्रास बना के खिलाएं, जैसे बता रही थी ना मीनाक्षी, जब भी गरम गरम खाऊं तो मुंह जल जाएगा, ऐसे घुट के तैयार हो जाता है। फिर अपने बच्चों को शीर्षासन कराएं, ये कल का चैलेंज है। ये ऐसे अपने घर में बालप्रास आंवले की पिष्टी के साथ फिर उसमें ड्राई फ्रूट मिला देना। चैलेंज है हेड स्टैंड का, मिला देना। शीर्षासन का। शीर्षासन करते हुए 5 बाकी लोग भाई, होने चाहिए। बच्चों को अपना वीडियो शीर्षासन बनाइए और कराना। इंडिया टीवी पर आने का इससे बेहतरीन मौका आपके पास क्या होगा। और साथ ही साथ स्वामी जी की तरफ से आपको इनाम भी मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।